सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं, ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस समय प्रभु हम आपके पवित्र स्थान में आए हैं। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दीजिए, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि हम आपके वचनों को समझ पाए और उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन इस पृथ्वी पर और भी आशीष का कारण बने। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो ही महान सर्वशक्तिमान, हम आपका आराधना करते हैं, आपका महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आयोग हर एक भक्त जनों के लिए धन्यवाद देते हैं। देखने वाला सुनने वाला प्रभु तेरे जीवित वचनों के द्वारा आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो अब हम पढ़ते हैं लूका 10वां अध्याय 27 वचन। उसका आधार पर 4 बातें आप स्क्रीन में देखेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ यह बात किया। वो पूछ रहा था कि अनंत जीवन के लिए और इस पृथ्वी के सुरक्षित जीवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब प्रभु ने उसके साथ कुछ बातें पूछा क्योंकि वो व्यवस्था जानता था और उसने उस व्यवस्था की बातें कहा कि इस पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन जीने के लिए या आगे अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक इंसान, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। ठीक है, 4 बातें। 27 वचन, लूका 10वां अध्याय 27। उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि तू अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम रखना। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन में जो बुरा समय आता है तो उस बुरा समय को कैसा पार करेंगे या उसको इन बुराई के ऊपर विजय पाने के लिए क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य कहां से मिलते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है तेरा परमेश्वर से पूर्ण हृदय के साथ प्रेम करना। सबसे पहले बात बोलो, परमेश्वर से पूर्ण हृदय के साथ प्रेम रहना। फुल हार्ट, पूर्ण हृदय, बोलो पूर्ण हृदय, सच्चा हृदय। हालेलुया। अब देखो इस संसार में अगर एक व्यक्ति, अगर परिवार है, उनके परिवार में एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा मेल मिलाप नहीं है, पूर्ण बातें नहीं है, उस परिवार कैसे रहते हैं? परिवार बिगड़ जाते हैं, बराबर। तो सभी जन चाहते हैं मेरा पति या मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत खुला हृदय से रहे, अच्छे से रहे, अच्छा बातें करे, है ना, अच्छा काम करे, है ना, ये सभी जन चाहते हैं। और कोई दूसरे के प्रति कुछ कड़वाहट बोल दिया या गुस्सा, कुछ ऐसा बातें दिखा दिया तो घर के अंदर गड़बड़ियां हो जाते हैं, बराबर। तो इस पृथ्वी के जीवन में भी मनुष्य ये सब देखते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं तुझे मेरे साथ भी पूर्ण हृदय के साथ चलना है। आप अपने किताब में, अपना बुक में लिख के रह सकते हैं, बोलो पूर्ण हृदय के साथ चलना है। हालेलुया। सच्चा हृदय से प्रभु से प्रेम रखना है। कितने लोग हैं आज इस संसार में, कितने लोग आज इस पृथ्वी पर, कितने लोग ऐसे घर परिवारों में सच्चा हृदय के साथ एक दूसरे के साथ चल रहा है। संसार में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को आज्ञा दिया है कि तुम मुझसे पूर्ण हृदय से प्रेम करना। हालेलुया। पूर्ण हृदय से, सच्चा हृदय के साथ, बिना कड़वाहट, है ना, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के साथ रहना, उससे प्रेम करना। अब ये बताइए, परमेश्वर से प्रेम करना उसका मतलब क्या है? क्या है उसका मतलब? कई लोग पूछते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, वो कैसा प्रेम करना है? क्या परमेश्वर से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? देखो, उसके विषय में प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रभु ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरा आज्ञाओं को
हाँ, मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा, और जो मेरा आज्ञाओं को पालन नहीं करता वो मुझसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल बातें है। ये घर के अंदर माँ या बाप अपने बच्चों को कुछ बोल देते हैं, ये करना बेटा, वो करना बेटी, वो करते हैं या हमेशा वो करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरे बातें सुनते हैं, इसलिए वो मुझसे प्रेम करते हैं, और दूसरों को जाकर बताते हैं। उनको भी खुशी, बच्चों को भी खुशी मिलते हैं, और इसके द्वारा उनका आशीष भी मिलते हैं। हालेलुया। तो ये सिंपल बात है, परमेश्वर वादा करता है तू सच्चा प्रेम करना। हालेलुया। और सच्चा प्रेम करना, इसका दूसरा अर्थ है उसका बातों को मानना। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को मानने से, परमेश्वर के आज्ञा में इस पृथ्वी पर चलने से तुम बुरे हालतों के ऊपर विजय पाएगा। हालेलुया। इसमें है कई बातें हैं, जैसे विषयों 6वां अध्याय 14 वचन में भी लिखा है कि आत्मिक हथियार पहनो कि तू बुरे समय में शैतान के सामने कर सकोगे। हालेलुया। तेरे साथ सच्चाई एक कमर कसना सामान रहना चाहिए, तेरा धार्मिकता एक जिलम का सामान तेरे जीवन में होना चाहिए, विश्वास। हालेलुया। वो झिलम है। हालेलुया। और दूसरा बात कह रहे, उद्धार टॉप का सामान तेरे जीवन को रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन जो हथियार का सामान शैतान से लड़ने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। और भी लिखा है आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना, हर समय परमेश्वर के साथ संपर्क करना, प्रार्थना करना। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना भी सच में देखा जाए तो एक आज्ञा मानना है। परमेश्वर का आज्ञा मानकर अगर इस पृथ्वी पर चल रहा है, उसका जीवन सच में से प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। अभी हमें पता है इस संसार में हम कोई भी अच्छा काम के लिए निकलेगा, वहां रुकावट होता है। और हमें यह भी पता है हम इस संसार में एक अदृश्य लड़ाई में है। आजकल आपने सुना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ तनाव चालू है, कुछ बातें चल रहा है। सारे लोग अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। सारे लोग चाहते हैं कि अपना देश सुरक्षित रहे, है ना, और दुश्मन हमारे ऊपर कभी अटैक न करे। सभी जन चाहते हैं, फिर भी शैतान अटैक कर रहे हैं। फिर भी बिना कारण शत्रु हमारे देश पर अटैक किया, बिना कारण, कोई कारण नहीं। वो दुष्ट, वो बुरे आत्मा में जो चल रहा है, वो लोग ये दूसरों के ऊपर यही बुरे योजना बनाता है। तो हम विश्वासी लोग जो प्रभु के राज्य में है, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु कोई भी शत्रु मुझ पर हावी ना हो, मुझ पर अटैक ना करो, शैतान का कोई भी युक्ति मुझ पर प्रभुता ना करे। ये हमें हमेशा प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम पूर्ण आत्मा के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। इसका मतलब तो अपना परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना। आप जल्दी जाते आगे, पूर्ण शक्ति से प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। पूर्ण शक्ति के साथ प्रभु में बढ़ना। प्रभु में बढ़ते समय, प्रार्थना में बढ़ते समय, सेवकाई में बढ़ते समय, या दूसरों के कार्य के लिए बढ़ते समय मनुष्य कमजोर हो जाता है या कमजोर कराया जाता है। ये शैतानी युक्तियां है, मनुष्य के जीवन में तकलीफें मिलाता है। जो अच्छा सेवा करने वालों के विरुद्ध में शैतानी शक्तियां काम करते हैं, क्योंकि हम सच में चाहिए ये अंधकार के इस दुनिया में लड़ाई में है, आत्मिक क्षेत्र की लड़ाई में, दुष्ट शक्तियों के साथ लड़ाई में। बहुतों को पता नहीं कि वो दुष्ट हमें किस तरह हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, किस तरह में गिरा रहा है, बहुतों को पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ अगर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु के साथ अपना प्रभु के आज्ञा में तुम्हें मजबूत बनना है। हालेलुया। प्रभु के आज्ञा में मजबूत बनना है। सभी जन बढ़ना चाहते हैं, कोई भी नहीं। संसार में भी सभी जन बढ़ना चाहते हैं, कोई पीछे रहने नहीं चाहते हैं। कोई जवान बच्चों को पूछो, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे वैसा करना है, मुझे वैसा करना है, वो बुरी इच्छा है क्या? ज्यादा पैसा कमाना बुरा इच्छा है क्या? नहीं, वो अच्छा है, वो सोच भी अच्छा है, लेकिन बुरे रास्ता को इस्तेमाल मत करना। धन कमाने के लिए संसार में कई लोग बुरे बुरे रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह से उसका ही
सामर्थ्य से ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए उसके साथ, प्रभु के साथ अपना संपर्क मजबूत रहना चाहिए। हालेलुया। तीसरा बात है पूर्ण बुद्धि के साथ प्रभु में रहना। बुद्धि सबको दिया गया है। संसार के लोगों को भी बुद्धि है, बहुत बड़ा बुद्धि है। ये सारे निर्बुद्धि, ये सारे सिस्टम, ये सारे चीजें किसने बनाया? बुद्धिमान लोगों ने बनाया। हालेलुया। और मनुष्य बना 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 कर एक बॉम्ब ठालेगा, आधा दुनिया खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा बुद्धि है इंसान का। जो लड़ाई शुरू होते हैं, सबका अंदर डर आता है। पाकिस्तान ने हमको धमकी दिया, हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे, है ना। देखा कौन सा बुद्धि है वो, क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? कि हमारे देश के लोगों को मारने के लिए, है ना। कौन है? परमेश्वर की ओर से है। यही शैतानी युक्तियां है, यही बुराई के युक्तियां है कि एक दूसरों का मार देना, एक दूसरों का नष्ट कर देना, है ना। तो मनुष्य का बुद्धि इतना ज्यादा है कि ये पृथ्वी को एक या दो बॉम्ब से पूरा पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। क्या फायदा ये बुद्धि से? ये बुद्धि से क्या फायदा? ये बुद्धि नाश करने वाली बुद्धि है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बुद्धि हमें देता है वो दूसरों के जीवन में आशीष को लाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बुद्धि को मांगना। संसार से हमें बुद्धि मिला है। देखो आदम का वाटिका में परमेश्वर के उन दो जनों ने जो फल खाया, उन्हें बुद्धि मिला, वहां बहुत बड़ा बुद्धि मिला। लेकिन वो बुद्धि से वो जी कर आया, क्या 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 उन्होंने पाप और पाप के ऊपर पाप करते गया। वो बुद्धि उन्हें मृत्यु को ओर लेकर गया, नाश को ओर लेकर गया। लेकिन दूसरा आदम, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने जो बुद्धि लाया वो बुद्धि जीवन को ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं। किसके लिए? किसके लिए बुद्धि दे रहा है? वह सबसे पहले तो तेरा परमेश्वर का महिमा को जानो, तेरा परमेश्वर का अनुग्रह को जानो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन को गहराई से लोग जानते हैं, सचमुच वही बुद्धिमान है। क्योंकि वहां बुराई नहीं, वहां पाप नहीं, वो किसी को दोष नहीं करता, किसी को नाश नहीं करता। वो एक दूसरे को भलाई करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, तकलीफ और कष्ट प्रॉब्लम आते हैं, तो कोई वचन के द्वारा कोई हमसे बात करते हैं या वचन के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। लेकिन संसार से बुद्धि लोगों, कुछ लोग बुद्धि लेकर आता है। हाँ, तुम धंधा में तुम फेल हो गया, तुम ये काम करो, उसने जैसा तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे वैसा करो। और कोई तुम्हें लूटा है, तुम भी लूटो, है ना। वो भी संसार का बुद्धि है। लेकिन उस बुद्धि इस्तेमाल करने से शायद वो व्यक्ति के जीवन में आखिरी बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, समस्या खड़ा हो सकता है। हालेलुया। बुद्धि सब जगह पर है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि जो है वो जीवन को लेकर जाता है और जीवन में फायदा लाता है, कभी नुकसान नहीं लाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तो मुझसे बुद्धि मांगो। हालेलुया। बोलो बुद्धि मांगना, परमेश्वर की ओर से बुद्धि मांगना। मेरा प्रार्थना में मैं हर दिन कलीसिया के परमेश्वर के लोग के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए भी, प्रभु तो ऐसे विशेष बुद्धि से हमें आशीष कर। आज हमें उसका जरूरत है। हालेलुया। कई लोग काम धंधे में फेल हो जाते हैं, कई लोग अपने नौकरी में या अपने जो क्षेत्र है प्रोफेशन में फेल हो जाते हैं। क्या उनको शायद कभी पैसा कमाना नहीं हो रहा है, आगे बढ़ना नहीं हो रहा है, कई रुकावटें उनके जीवन में है। तब परमेश्वर का वचन को याद करना। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि, उसके साथ प्रभु के आशीष, प्रभु का सामर्थ बने रहते हैं। हालेलुया। और ये संसार का बुद्धि, ये संसार का उस व्यक्ति से आया, वो शैतानी बुद्धि है। और ये शैतान के बुद्धि के ऊपर आपको विजय पाना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का बुद्धि आपका साथ है, आप उस बुद्धि से चल रहा है, इस संसार से कितना भी बुरे बुद्धि लोग इस्तेमाल करे, आप उसमें कभी फेल नहीं होगा। बाइबल में क्या सिखाते हैं? एक एक वचन
प्रभु ने कहा आत्मा और जीवन है। हालेलुया। यह हमारे पूर्ण शरीर, आत्मा और प्राण को सुरक्षित करते हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कभी कभी मैं लोगों को पूछता हूं, तुम प्रभु के साथ चला या प्रभु की सेवा किया, तुम्हारे जीवन में चाहे आत्मिक क्षेत्र में भी हो या बौद्धिक क्षेत्र में भी हो, क्या कुछ फायदा हुआ है? यह नहीं कह सकता कि वह आत्मिक क्षेत्र में नहीं हुआ, यह नहीं कह सकते कि बौद्धिक क्षेत्र में नहीं हुआ। कोई ना कोई, कम से कम कोई भी एक क्षेत्र में तुम कुछ पाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बोलता है कि जीवन देने आया हूं, उसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन उत्तर कुछ चीजों के लिए कभी लेट आता है, कभी देर लगता है, लेकिन परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला तो लोग निराश हो जाते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्या कभी हम भोजन बंद कर देते हैं? भोजन कभी बंद नहीं करते हम। पानी पीना बंद कर देते हैं? कभी बंद नहीं करते हैं। क्यों? परमेश्वर के साथ जो होता है तो लोग जल्दी से बंद कर देते हैं। प्रभु का कई सेवका ही है, लोग बंद कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? शायद काम पे कुछ दिन नहीं जाएगा, फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि जीना है, करना पड़ता है। लेकिन संसार के कुछ ऐसे हालत में कुछ लोग अपने विश्वास से पीछे हट जाता। क्या फायदा मिलेगा वहां पर? कुछ फायदा मिलते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलते है। उसके बदले में उनके जीवन में दुष्ट बड़ा नुकसान और तकलीफ को लेकर आता है। तुरंत मानने पड़ते हैं। कोई भी चीज, आशीष भी तुरंत नहीं आता और नुकसान भी तुरंत नहीं आता। समय है, परमेश्वर आशीष देने के लिए इंतजार करते हैं और शैतान भी मौका ढूंढते हैं, एकदम सही मौका पर आक्रमण करते हैं। इसलिए तुरंत नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। खतरा में है। परमेश्वर को छोड़कर पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहां जाए? कौन देगा शांति? कौन इस पृथ्वी पर सही मददगार बनकर हमारे साथ रहेगा? हालेलुया। कौन रहेगा हमारे आखिरी श्वास तक हमारे साथ? हमारे साथ आखिरी श्वास तक कौन रहेगा? हालेलुया। हमें हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर या हमारे लोगों पर उम्मीद है, हम उन पर उम्मीद रखते हैं। बुरे समय में वो हमारा मदद करेगा। मैं इस समय मेरे गांव जाकर आया। जिस एरिया में मैं गया, मैं 4 दिन वहां रहा, तो हम लोग उस एरिया में घुमा। बहुत बड़ा बड़ा घर है, बंगला जैसा घर है, लेकिन उस घरों में शायद एक माँ न तो एक बाप, वो भी वृद्धावस्था में, और वो घर साफ करने के लिए कोई आता है, कभी उनको खाना देने के लिए कोई आता है, और उनके बच्चे यूरोप में अलग अलग क्षेत्र में, और घर के चारों ओर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये सब घर का रखा है, मोबाइल है, बात करता है, बराबर है। ऐसा कहता है ना, घास का गाय यानी कागज का गाय घास नहीं खाता। किताब में गाय का चित्र अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा। क्या वो घास खाएगा? जिंदा गाय ही घास खाएगा ना। अगर अपने बच्चे, अपने परिवार साथ में नहीं है और दिन रात मोबाइल से बात करे, किससे भी बात करे, वीडियो में बात करे, हाँ माँ बाप उनको देखेगा, लेकिन उनके समीप और कोई है ही नहीं है, तो माँ बाप का जीवन में क्या फायदा है? क्या अचानक नींद में कभी लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, कभी घर के अंदर गिर जाता है, अगर कोई आसपास में नहीं तो कौन उठाते हैं, कौन उठाएंगे उनको? बड़ा बड़ा घर है। एक माँ, वो भी वृद्ध लोग है, 70 उम्र में, जो मेरे भाई जो घर पे रहते हैं उसका बाजू में एक घर है, 75 उम्र का माँ है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे बाहर गांव में, 3 दिन देश में है।
और मेरे भाई के घर से कभी उनको खाना लेके जाते हैं, और मेरे भाई के बच्चे उनके घर पे रात को सोने जाते हैं, और दिखते खुशी ऐसा। हम लोग को दिखेगा अरे इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास वो है, 2-2 गाड़ी पोर्च में खड़ा है, सब कुछ है, लेकिन उनका अंदर जो दुख है, जो दर्द है, वो कोई नहीं दिखता, किसी को दिखाता नहीं है। जो बाहर जो चमकते हैं, असली जिंदगी अंदर नहीं दिखता है। हालेलुया। एक बात कह रहा था कि हमारा साथ कौन रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। उसमें कई लोगों से मैंने बात किया, और लोगों में बहुत ये उम्र के जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात बैठ के प्रार्थना करते हैं, और लोगों को प्रभु का वचन सुनाते हैं। कितने नहीं, कुछ लोग बड़ा वृद्धावस्था में भी परमेश्वर का सेवा भी करते हैं। यही उनके लिए खुशी है। और वो कहता भी है, पैसा है, बैंक में बहुत पैसा है, बच्चों के पास बहुत है, लेकिन पैसा सब जगह पर काम नहीं करता। हॉस्पिटलों में कितना लोग मर रहा है, कितना लोग तड़प रहा है, बहुतों के पास पैसा है, लेकिन कोई प्राण खरीद सकते हैं? प्राण को रुका सकते हैं? नहीं सकते। हालेलुया। तो यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, और विश्वास करने वालों के जीवन में किस तरह काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अभी हम आगे को देखते हैं। पूर्ण मन से प्रभु की वचन को मानना। हालेलुया। हम बहुत सुनते हैं। अभी 1 घंटा का भाषण में आप बहुत सुना, और मैं आपको पूछूं पिछले रविवार में आपने क्या सुना? बहुत लोग भूल ही गया। सुनने का टाइम मजा आता है, सुनने का टाइम बहुत अच्छा है, ये ब्रदर ये सिस्टर जो बोलते हैं बहुत सही है, वो सब बात मानते हैं लोग, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? प्रभु ने बार बार सिखाया, तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। क्या मतलब है? एक दूसरे से प्रेम रखना, अपने समान अपना पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। एक सिंपल बात है, 1000 बार हम सुनते हैं, लाखों बार सुना होगा। हालेलुया। क्या है ये दूसरे से प्रेम रखना? अपने समान यानी हम हमसे अपने आप से जितना गहरा प्रेम करते हैं, वैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? नहीं करते। सच्चाई को हमको ग्रहण करना है, मानना है, कबूल करना, अपने गलतियों का कबूल करना ही बहुत बड़ा अच्छा बात है ना। ऐसे लोग करता है नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं। अब थोड़ा बहुत करते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत आशीष मिलते हैं, बराबर। थोड़ा बहुत करने से थोड़ा बहुत आशीष मिलते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा पूर्ण मन से, बोलो पूर्ण मन से परमेश्वर का वचन को मानना। हालेलुया। ये पूर्ण मन, पूर्ण हृदय, पूर्ण ताकत, पूर्ण बुद्धि, ऐसा नहीं कहा अधूरा। बहुतों के जीवन में अधूरा काम है, सेवकाई अधूरा है, विश्वास अधूरा है, प्रार्थना अधूरा है, हाँ कुछ ऐसा काम ही अधूरा है। और अधूरा काम कभी फल लाता भी नहीं, बराबर। अधूरा काम कभी भी फल लाता नहीं। इसलिए प्रभु सिखाते हैं, परमेश्वर सिखाते हैं, तुम जो कुछ करो वो पूर्ण मन से करो। हालेलुया। इवन परमेश्वर के राज्य में कुछ भी सेवा करो पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, है ना, एक सच्चे हृदय के साथ करो। क्योंकि हमारे जीवन में कठिनाई होते रहेगा, समस्या आते ही रहेगा। क्यों नहीं, समस्या आना ही है, ये दुनिया है। जैसा समय बदलता है, काल बदलता है, वैसा समस्या भी मनुष्य के जीवन में होता है। इसका मतलब जीवन भर समस्या में, जीवन भर दुख में, जीवन भर कष्ट में, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक था पौलुस। कितना हजारों लोगों को उसने प्रभु का वचन सुनाया, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, भलाई लाया। लेकिन वो खुद तकलीफ में भी था, वो खुद बीमार भी था, लेकिन कभी भी अपने बीमारी के कारण परमेश्वर का सेवा बंद नहीं किया। उसने प्रभु से मांगा, ये दर्द मुझसे हटा दो,
प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे दर्द हटा देता हूं। प्रभु ने कहा, क्या कहा, मेरा सामर्थ तेरे लिए काफी है। बस तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। संसार के लोग हमेशा सुख चाहते हैं, हमेशा आराम चाहते हैं, है ना। लेकिन ये आराम और सुख इंसान को पूर्ण शांति में, पूर्ण जीवन में कभी पहुंचाता नहीं है। एक समय लोग बहुत तकलीफ में था, गरीबी में था, आर्थिक बातें बढ़ गया, पैसा बहुत आने लगा, खुशी आने लगा। पहले नॉर्मल खाना में खुश था, अभी 5 स्टार होटल का खाना में भी खुश नहीं है। वो खाना भी जम रहा नहीं, अरे अभी कितना खाने का। पहले नॉर्मल खाना खाकर खुश रहता था, अभी इसमें भी खुश नहीं है। पहले सादा चप्पल पहनता था, अभी 10,000 का शू पहना तो भी खुशी नहीं है। ये बढ़ते जाता है इंसान का, ये इंसान का स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम किसी को बुरा भी नहीं कर सकते। लेकिन वचन में लिखा है तो अपना परमेश्वर को, अपना जीवन, अपने सुखों का मूल जानना। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्यारा। आप अपने जीवन में देखो, अपने घरों में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने परिवार में देखो, है ना, अपने लोगों के साथ देखो, कितना भी एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, है ना, कितना भी हम एक दूसरे को मदद करते हैं, ठीक है। उसके बीच में अगर थोड़ा भी सामने वाला थोड़ा भी कुछ बुरा कहे, तुरंत दर्द आ जाता है, तुरंत अंदर बहुत परेशानी। देखा, मेरे पति ने ऐसा कहा, मेरे पत्नी ने ऐसा कहा, न तो मेरे बच्चे ने ऐसा किया, कितना बड़ा दर्द आता है, चोट लग जाता है। मैं अभी भी गांव गया था तो मेरा परिवार में मेरा भाभी जो है, मेरा उसका बेटी के लड़का को अपने बेटा समान संभाल रहा था। अभी बड़ा हो गया, 10वीं पास हो गए। कुछ थोड़ा कुछ बात वो अपने नानी से कहा और बोल रहे कि मुझे 1 महीने तक नींद नहीं आया, 1 महीना तक नींद। इतना गहरा प्रेम अपने नातिन से कर रहा था वो ना, क्या फायदा। अब वो कुछ बोला करके उनके 1 महीना नींद नहीं आया। हालेलुया। ये मनुष्य के जीवन, यही इंसान का जीवन है। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को कुछ अलग जीवन दिया है। ये भावना में चलने वाला जीवन नहीं। हम भावना में कुछ लेके भावना में चले, प्रभु के राज्य में जीवन हकीकत का जीवन है। हालेलुया। रियलिटी है, परमेश्वर का वचन रियलिटी में है। ऐसा नहीं सपना देने वाले परमेश्वर का वचन नहीं है, मैं तुझे आशीष करूंगा, हम सपना देकर बैठेंगे, परमेश्वर एक दिन मुझे ऐसा ऐसा आशीष करूंगा। जब हम घर पे बैठे रहने से आशीषित हो जाएगा, है ना। सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपना देखने वाला मेहनत नहीं किया, उसका अनुसार नहीं चला, सपना सपना ही बना रहे। हालेलुया। जो सपना तुमने देखा है, जो दर्शन तुमने देखा है, उसका अनुसार तुम नहीं करेगा, ये देखना सब व्यर्थ है। इस संसार में यही होता है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोगों के लिए अच्छा एक उत्तम फायदा की बात है ये कि जो बातें प्रभु अपने बच्चों को दिखाता है या दर्शाता है, उसका अनुसार चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण मन से उसका वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना एक बड़ा शक्ति है। जब परिवार में प्रार्थना कम हो जाता है, कलीसिया में प्रार्थना कम हो जाता है, तो दुष्ट आक्रमण करते हैं। हालेलुया। वो आक्रमण करता है। कितने लोगों के जीवन को टैक्स नष्ट कर दिया है। और ये सारे काम यहाँ पर 4 बातें लिखा, और 4 बातों का पहले शब्द है, वो क्या है पहले शब्द? 4 बातें यहाँ पर लिखा, उसका पहले शब्द क्या है? हाँ, पूर्ण हृदय, पूर्ण ताकत, पूर्ण मन से और पूर्ण बुद्धि से। हालेलुया। हमेशा याद रहना प्यारों, परमेश्वर का कोई भी काम अधूरा मन से, अधूरा बुद्धि से, अधूरा ताकत से कभी नहीं करना है। क्योंकि जांचने वाला 2 व्यक्ति है। कौन कौन जांचते हैं?
कौन कौन ये बात जानते हैं? हाँ, एक परमेश्वर जानते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय में ये बात दिखाया। और दूसरा एक व्यक्ति भी है, उसको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसको अधिकार दिया है पृथ्वी पर। उसको अधिकार नहीं दिया होता तो ये दुनिया में ये सब बुराई नहीं होता। परमेश्वर ने दिया अधिकार। क्यों दिया है? और अधिकार इसलिए दिया है कि जो परमेश्वर का आज्ञाओं को, उसको बातों को तोड़े, उसको, हाँ, ये व्यक्ति उसको दंड देता है। परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता, किसी को नाश नहीं करता, किसी को मारता नहीं, क्योंकि वो बनाने वाला है। लेकिन मारने के लिए किसको रखा? हाँ, उसको रखा है। प्रभु बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए कई लोग कहते हैं परमेश्वर कुछ बुराई नहीं करता। परमेश्वर बुराई नहीं करता, हम भी मानते हैं। लेकिन बुराई या मनुष्य के जीवन में ये जो बातें क्यों होता है? मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसका आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो सामने वालों को ऑटोमेटिकली अधिकार मिल जाता है। वो लोड करके रखा है, जैसे कंप्यूटर में लोड करके रखा ना, है ना, उसको अधिकार मिल जाता है। इसलिए अगर हमको लग रहा है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत किया है, एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? क्या ऑप्शन? हाँ, एक बड़ा दया के साथ ये ऑप्शन है, क्योंकि प्रभु मनुष्य को जानते हैं, इंसान को जानता है, इसलिए ये ऑप्शन रखा है। हमेशा वो ऑप्शन रखा है उसने। यही विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा आशीष है प्यारो, है ना, पश्चाताप करना या प्रभु से क्षमा मांगना। लेकिन कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसा करके सीधा पूछते मैंने क्या किया। जैसा मलाकी 3 अध्याय में लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे लूट रहे हो। तो लोगों ने पूछा क्या हमने क्या लूटा तेरा? क्या परमेश्वर को कोई लूट सकते है क्या? प्रभु ने कहा तुम मेरा आज्ञा जो है, मेरा सेवा जो करना है तुम वो नहीं करते हैं, इसलिए तुम मुझे लूट रहा है। हालेलुया। क्या हम लोग सच में परमेश्वर को लूट रहा है? 24 घंटा आपको दिया है, बराबर है ना? हमको 24 घंटा पूरता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं 8 दिन होता तो बहुत अच्छा होता था, 7वां दिन कलीसिया में जाएगा, 8वां दिन जाके आराम करेगा, है ना। कई लोग पूछते हैं ये 7 दिन क्यों बनाए गए, है ना। लोगों को दिन पूरता नहीं, समय पूरता नहीं, कितना खरे हो तो भी पूरता नहीं है, क्योंकि इंसान का अंदर चाहत इतने ज्यादा है, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा है, चाहत रहना अच्छा है, उनका अनुसार बढ़ना भी अच्छा है, लेकिन प्रभु को भूल कर मत जाना प्यारो। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहा है, वो हमसे सच्चा प्रेम कर रहा है, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कर। आप उस पर विश्वास करें, उसका बातों को माने और इस पृथ्वी पर हम सुरक्षित जीवन जिए। हालेलुया।